हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डिमिनिशन और कन्वर्जेंस से एक बेसिक कंसेप्ट समझा था। कन्वर्जेंस क्या था कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस हमारे पास में हैं, वो हमें आगे जाकर एक दूसरे से मर्ज होते हुए दिखेंगी। और डिमिनिशन था कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में है वो हमें ज़्यादा डिटेल्ड और बड़ा दिखेगा, और जो भी दूर है वो हमें छोटा और थोड़ा ब्लरी सा दिखेगा। ये जो दो कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट पूरी ड्राइंग में यूज होते हैं। आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव या किसी सीनरी को ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी ड्राइंग बनाने वाले हैं जिसमें एक लैंडस्केप का व्यू आ रहा है, तो उसमें ये डिमिनिशन और कन्वर्जेंस यूज होते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम डिमिनिशन और कन्वर्जेंस दोनों को यूज करके 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉमन निकल कर आते हैं। एक होता है वैनिशिंग पॉइंट और दूसरा होता है होराइजन लाइन। तो होराइजन लाइन को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि वो लाइन है जहाँ पे जिसमें हमें रियल लाइफ में स्काई और हमारी अर्थ मर्ज होते हुए दिखती है। तो सपोज अगर हम कहीं पे हाइट पे खड़े होंगे, तो हमारा जो आई लेवल है, हमें जब सीधे हम खड़े हैं और हमें जो सामने दिख रहा है, तो वो हमारे लिए होराइजन लाइन होती है। अगर हम कहीं पे नीचे बैठे हुए हैं, तो नीचे बैठेंगे तो हमारे आई के सामने जो भी लाइन हमें दिखेगी, जहाँ पे भी हमें अर्थ और स्काई मर्ज होते हुए दिखेंगे, वो होराइजन लाइन कहलाएगी। अगर हमारा फेस टिल्टेड है, तो जिस साइड हमने टिल्ट कर रखा होगा होराइजन लाइन, उस साइड टिल्ट हो जाती है। तो अभी हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट और होराइजन लाइन को कैसे बनाना है और उसमें हमें किसी शेप को कैसे ड्रॉ करना है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये हमारी होराइजन लाइन है, इसमें ऊपर इधर पे स्काई है और ये अर्थ है। तो अगर हमें इसमें अर्थ का प्लेन बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके सेंटर में यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। इस पॉइंट को हम बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट। अब क्या होगा कि हम अज्यूम करेंगे कि जो भी हमारी पैरेलल लाइंस हैं, वो इस ही पॉइंट पर आके कन्वर्ज होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ इस तरह से प्लेन बनाता हूँ। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा फील होगा कि जैसे हमने एक ग्रिड बनाया है और हमने एक प्लेन अर्थ से सरफेस बना दिया है। तो ये तो हो गया हमारा वैनिशिंग पॉइंट और होराइजन लाइन, और उस पर किस तरह से लाइन्स का कन्वर्जेंस होता है। अब इसमें हम कुछ शेप्स बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल 2D शेप से। फॉर एग्जाम्पल ये जो पैच है, ये एक सिंपल स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप है। और अगर आप इस शेप को देखेंगे, तो यू विल नोटिस कि इसके जो दो एजेस है, एक ये वाला एज और एक ये वाला एज, ये दोनों इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं। लेकिन जो इसका हॉरिजॉन्टल एज है, वो हमें एकदम सेम दिख रहा है जैसा वो हमें दिखना चाहिए। अब अगर मैं इसी एज पर कुछ इस तरह से, मतलब अभी ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है जो कि कन्वर्जेंस की वजह से डिस्टॉर्टेड है, अगर मैं इसमें हाइट ऐड कर दूं, तो मैंने कुछ इस तरह से हाइट ऐड की, और अब मैं इसी फेस के पैरेलल एक और फेस ऊपर ड्रॉ कर लूँ। तो अभी कैसे करेंगे कि ये वाले दोनों एजेस कनेक्टेड हैं, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये वाला एज और ये वाला कनेक्टेड है, और इसका जो एज है वो इस वाले वैनिशिंग पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है। तो मैं सेम चीज़ इधर पे भी करता हूँ। ये था और ये मैंने ऐसे कन्वर्ज कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। और सिमिलरली एक एज इधर पे कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ज कर लेता हूँ। तो अब हमने ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक क्यूबॉइड बना लिया है। इसी तरह के हम और भी क्यूबॉइड्स बना सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि एक क्यूबॉइड का फेस कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इससे हमें क्यूबॉइड बनाना है, कंप्लीट क्यूबॉइड। तो कंप्लीट क्यूबॉइड कैसे बनेगा? जो एज है वो इधर पे कन्वर्ज हो रहे होंगे, जो डेप्थ है से भी एज ऐसे कन्वर्ज होगा। सिमिलरली इधर से भी एज कन्वर्ज होगा, इधर से भी एज कन्वर्ज होगा। अब डिपेंडिंग ऑन अवर डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कहाँ पे इसका पैरेलल फेस बनाना है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझे इसका जो पैरेलल फेस है वो इधर पे बनाना है, कुछ इस तरह से। अब जो भी एजेस हमारे फ्रंट में हैं, जो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, अब हम उन एजेस को डार्क कर देंगे, और जो एजेस हमें दिख नहीं रहे हैं उनको हम डॉटेड लाइन पे ही रहने देंगे, ताकि हमें वो लुक, क्यूबॉइड का लुक बहुत क्लियरली समझ में आए। तो कुछ इस तरह से हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बॉक्सेस को बना सकते हैं, है ना। क्यूबॉइड्स इन सबको बना सकते हैं। तो उसका जवाब है हाँ। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं बॉक्स की मदद से नॉन रेक्टेंगुलर शेप्स भी बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स पहले इधर पे बना लेते हैं और फिर हम देखेंगे हम उससे नॉन रेक्टेंगुलर शेप्स कैसे बना रहे हैं।
तो कुछ इस तरह का हमने बॉक्स बना लिया। अब इसमें हम बनाना चाहते हैं एक प्रिज्म। प्रिज्म एक बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप है जिसके 4, 5, 6, 3 इस तरह के फेसेस हैं। तो अभी जैसे हमारा ये बॉक्स बना हुआ है, अब हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा प्रिज्म है वो इसी बॉक्स के अंदर बनने वाला है। तो क्या करेंगे, उसका एक बेस हम ये पकड़ लेते हैं, एक एज, ये वाला जो एज है इसको हमने इधर पे पकड़ लिया। अब ये एज बीच में इधर पे जाके कहीं पे मर्ज हो रहा होगा, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये वो पॉइंट है। अभी ध्यान रखें हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, अभी हम एक्यूरेसी पे नहीं जा रहे। तो ये कुछ इस तरह से प्रिज्म का एक फेस बन गया। अब यही फेस इधर पे ऐसे कनेक्टेड होगा और एक फेस हमारा इधर पे बन जाएगा, और जो इसके पीछे का फेस है वो कुछ एज है वो कुछ ऐसा रहेगा। तो अब ये हमारा एक नॉन रेक्टेंगुलर शेप बन गया है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं एक डॉटेड शेप में भी बना के दिखाता हूँ। तो ये एक हमने वापस से क्यूबॉइड बनाया है। अब इसमें ये जो हमने प्रिज्म बनाया था, हम सेम प्रिज्म अब इसमें बनाते हैं, थोड़ा हमें ज़्यादा क्लियरली वो समझ आएगा। तो कैसा था, जो प्रिज्म है वो मल्टीपल ट्रायंगुलर शेप्स हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइंड है अलग अलग एंगल्स पर। तो अभी हमने अज्यूम कर लेते हैं कि एक फेस प्रिज्म का इधर पर है, एक फेस प्रिज्म का इधर पे, एक सामने है और एक पीछे है। मतलब हमारे प्रिज्म के टोटल 4 फेसेस हैं। तो एक बेस इधर पर आ गया कुछ इस तरह। अब ये ऊपर इधर पे कनेक्टेड है, इसका जो कॉर्नर है वो इधर पर है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये वाला जो हमारा कॉर्नर है इसका एक एज होगा, वो एज इस पूरे फेस के पैरेलल में रहेगा। अब अगेन हमें इस फेस का पैरेलल फेस इधर पे बनाना है, और एक एज बैक साइड में रहेगा जो हमें इस एंगल से दिख नहीं रहा होगा, तो हम उसको डॉटेड रख लेते हैं। और ये वाला एज हमें क्लियरली दिखेगा, ये एज भी हमें बहुत क्लियरली दिखेगा, सिमिलरली ये एज भी हमें क्लियरली दिखेगा। तो इसमें आप देखिए हमारा एक ये प्रिज्म रेडी हो गया, जिसका जो बॉटम फेस है वो ये वाला है, एक साइड फेस ये वाला है, और जो फ्रंट फेस है वो ये वाला है। अच्छा, ये तो हो गए प्रिज्म। अब हम बनाना चाहते हैं मान लो सिलेंडर। तो सिलेंडर बनाने के लिए भी हमें सेम क्यूबॉइड और क्यूब्स का ही यूज़ करना होगा। तो अभी जैसे हमने ये क्यूबॉइड बनाया था, अब इसी में हम एक सिलेंडर भी ड्रॉ करते हैं। जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। इसका एक सर्कुलर फेस है जो कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे एक्सटेंड हो रहा होता है। जो सर्कुलर फेस है वो हमारे क्यूबॉइड के इस फेस पर लाई कर रहा है। तो इसमें सेंटर पॉइंट निकालने के लिए पहले हम इस रेक्टेंगल की डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे। ये डायगोनल्स हो गए। तो जैसे हमने डायगोनल्स ड्रॉ की तो हमें ये सेंटर पॉइंट मिल गया, मतलब जो सर्कुलर फेस है वो इसी सेंटर पॉइंट के अराउंड होगा। अब ये सेंटर पॉइंट इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा होगा। अब एक सर्कुलर फेस इधर पे भी ड्रॉ होगा, और इसको अभी हम डॉटेड बनाएंगे। अब बस हमारा सिलेंडर ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद जैसा ही सर्कुलर शेप इधर पे, वैसा सर्कुलर शेप हम इसे बीच बीच में दे देंगे। तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव रेडी है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो की जिसको नीड है आप उसके साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।